तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर हो चुका है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, या हाय दिव्या। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आपका भी 2 ब्लॉग आ चुका है, मैं सुबह ही देख रहा था। तो ये आपका 2 ब्लॉग और ये रिम्पा का 2 ब्लॉग, ये दोनों को लेके अभी हम लोग बैठेंगे। एंड अभी 1 2 3 आई होप 4 सेशन तक हम लोग ओनली फोकस करें कहाँ पे, हमारे कंटेंट की क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए। एक पेज के अंदर जितने भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, ऑन पेज एसईओ, ठीक है, उस पर फोकस करेंगे। मतलब अभी 1 2 3 4 सेशन हम एक ब्लॉग पेज के भीतर जितने भी ऑप्टिमाइजेशन होते हैं उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। जब इसको हमने सीख लिया, नेक्स्ट सेशन से आप लोगों का शुरू होगा क्या, कीवर्ड रिसर्च। और उस समय कीवर्ड रिसर्च मतलब जब जब हम लोग कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे, उस पर्टिकुलर टूल का आप लोगों को एक्सेस मिलता जाएगा। इस तरीके से एक ही साथ सब कुछ का एक्सेस देने से मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं सोच के रखा था आप लोगों को बताने के लिए। देखो, ये जो इंटर्नशिप है 3 महीने का, थोड़ा सा इसको सीरियसली लो, ठीक है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो अगर कोई फ्रेशर है, एकदम फ्रेशर, मान लो बीटेक करके आया, कुछ भी करके आया, वो अगर डिजिटल मार्केटिंग में आने का सोच रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आने का सोच रहा है, उसको जॉब नहीं मिलने वाला फॉर श्योर, ठीक है। अगर मान लो कोई भी मतलब ऐसा है, डिजिटल मार्केटिंग का 3 महीने का 6 महीने का कुछ कोर्स करके आया है, सीखा है, उसको भी जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है आजकल के मार्केट में। मतलब आप एक 6 महीने का कोर्स करके आए हो 20-25 हज़ार दे के, फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। अब ये जॉब ना मिलने का वजह है, सब लोग अभी क्या मांग रहा है गाइस, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। हमको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, हमको फ्रेशर नहीं चाहिए। सब जगह पे ये प्रॉब्लम है। ये जो 3 महीने का इंटर्नशिप है, ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने उसको बनाया, ठीक है। और मैंने उसको इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया ताकि यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिले, आप अपने फ्री समय पे इस पे फोकस दो, ना कि मतलब पूरा दिन बैठ के, ठीक है। एंड सर्टिफिकेट का भी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर मेरे को लाके दो, मेरे को 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का, ये रहा उसका सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। मैं आपके साथ इंटरव्यू में 5 मिनट बात करके समझ में आ जाएगा भाई आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस है। 5 मिनट में मेरे को समझ आ जाएगी बात करके, ठीक है। जब ये इंटर्नशिप 3 महीने का बाद आपके साथ कोई बात करेगा ना, इंटरव्यू हो कुछ भी हो, आपको बातों से समझ में आ जाएगा सामने वाले को भाई इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिकली ब्लॉग पोस्ट डाले हैं, वर्डप्रेस पे काम किया है, एसईओ पे काम किया है, ठीक है। सो दैट थोड़ा सा इंटर्नशिप को सीरियसली लो, बी सीरियस, जो आगे चल के आपका फ्यूचर को बेटर बनाएगी। ना तो इस इंटर्नशिप के लिए हम आपसे कोई पैसा मांग रहे हैं, ना कुछ भी मांग रहे, ये आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। तो लेट्स गो टू द पोस्ट टैब। नाउ लेट्स मूव ऑन द पेंडिंग, अभी पेंडिंग में है। एक काम करते हैं, रिम्पा का एक ब्लॉग दिख रहा है, दिव्या का एक ब्लॉग दिख रहा है, रिम्पा का सेकंड ब्लॉग, दिव्या का सेकंड ब्लॉग, एक एक करके चलते हैं। अभी हम लोग कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट क्वालिटी को बेटर कैसे बनाया जाए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है।
इसका फ़ायदा एसईओ के साथ दूर दूर का इसका कोई संपर्क है ही नहीं। ठीक है, कंटेंट क्वालिटी को बेटर बनाने का मेन मकसद होता है यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का। ठीक है, पहले सेशन में आई होप मैंने उसको बोला था कि नहीं बोला था, याद नहीं। मान लो आपने सब कुछ किया, कीवर्ड रिसर्च किया, सॉलिड मान लो उठाया कीवर्ड, उसके ऊपर आपने ब्लॉग लिखा, ब्लॉग पेज को एसईओ किया, रैंक भी हो रहा है गूगल में कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे। ठीक है, कोई सर्च कर रहा है तो आपका ब्लॉग मान लो पहली नंबर पे आ रहा है। फिर उसके ऊपर भी आपने उसको मेहनत करके उसका सीटीआर को इम्प्रूव किया। अब ये सीटीआर का भाई क्या मतलब है, सीखेंगे आगे। ठीक है, आज नहीं, दूसरे दिन सीखेंगे। मान लो सीटीआर भी अच्छा आ गया, मतलब लोग आपके ब्लॉग के पेज के अंदर आ रहा है। ठीक है, हर बार आपके ब्लॉग के पेज के अंदर आ रहा है, बट पूरा पेज कभी वो देखता ही नहीं। अंदर आया, थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्से को देखा, बाहर चल गया, पूरा पेज वो कभी भी देखता ही नहीं। अब मोस्ट ऑफ द पेजेस में जो सीटीए बटन होता है ना, सीटीए मालूम है आप लोगों को गाइस? कॉल टू एक्शन बटन सर, हाँ हाँ, कॉल टू एक्शन बटन सर। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द पेजेस में हम लोग सीटीए को नीचे लगाते हैं, सो दैट मान लो पूरा पेज देखते देखते यूजर आ रहा है, पेज उनको अच्छा लगा, वेबसाइट के अंदर धीरे धीरे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, देखते देखते धीरे धीरे नीचे आते आते उनको इतना अच्छा लग गया, तो नीचे हमने एक सीटीए बटन दे रखा है। लेट्स से कि ये सर्विस हम लोग बेचते हैं, ये कुछ करते हैं, मतलब हम उसको कुछ करने को बोल रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ से हमारे दूसरा एक ब्लॉग को देख लो, ये सर्विस परचेस कर लो, ये फॉर्म फिलअप कर लो, कुछ भी कर लो, उसको हम लोग सीटीए बोलते हैं। ठीक है, कुछ करने को बोल रहे हैं। अब मान लो यूजर आपके सीटीए बटन तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। बस इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए हम लोग यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस देते हैं। भाई यूजर एक्सपीरियंस कैसा है हमारे ब्लॉग वाले पेज का। अब यूजर एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। एक नंबर पे आता है गाइस क्या, कंटेंट की क्वालिटी कैसा है, यूजर को फील कैसा आ रहा है, यूजर जो प्रॉब्लम लेके आया था क्या वो सॉल्यूशन हो रहा है, बाकी कुछ और भी मतलब चीज़ें होते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसा है, फॉन्ट कलर कैसा है, फॉन्ट साइज कैसा है, बोल्ड में है कि नॉर्मल है, बहुत सारी चीज़ों को मिला के यूजर एक्सपीरियंस बनता है फाइनली। ठीक है, अब चलो एक ब्लॉग के अंदर चलते हैं। रिम्पा ने ये पब्लिश किया, तो ये हम लोग यहाँ से देखेंगे एंड इसको एक बार प्रीव्यू भी कर लेते हैं कि ये ब्लॉग यूजर को कैसा दिख रहा है। ये तो हम लोगों के लिए, बैकएंड के लिए यूजर को कैसा दिख रहा है वो भी देखते हैं। तो रिम्पा का ब्लॉग यूजर को ऐसा दिख रहा है। ये हम लोग कहाँ से देखते हैं, ये वाला बटन से। ठीक है, प्रीव्यू, आई होप समझ में आ गया। यूजर मान लो जस्ट अभी अभी आपके पेज के अंदर आया, मान लो मैं एक यूजर हूँ और मेरा मन में कुछ सवाल था कि अभी हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये बना दी कि देखना ही होगा आपको ऐड, हर 12 घंटे में एक ऐड आएगा। मान लो मैं एक यूजर हूँ और मेरे मन में एक सवाल है कि भाई 2026 तो आ गया है, तो 2026 में कौन से एआई टूल्स बेटर है एसीओ के लिए। ठीक है, ये मान लो मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूँ, रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ इसके ऊपर कि 2026 के लिए मैं कुछ 4-5 एआई टूल्स सिलेक्ट करूँगा जो कि मेरा एसीओ में मेरे को सपोर्ट देगी। ठीक है, अब मान लो रिसर्च करते करते ये वाला ब्लॉग मेरे सामने आ गया। मैंने देखा बेस्ट एआई टूल्स फॉर एसीओ इन 2026, ऑटोमेट रैंकिंग्स, वाओ, लाइक ए प्रो, वाओ। ओवरऑल एसीओ टाइटल तो अच्छा है। ठीक है, हर बार जब आप परप्लेक्सिटी से उठा रहे हो और ब्लॉग के अंदर डाल रहे हो
और मान लो आपका ब्लॉग वाले पेज में कुछ इशू है, लोग नहीं आ रहा है, CTR नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आप जाके दोष किसको दोगे? परप्लेक्सिटी को, भाई ये अच्छा ब्लॉग नहीं दे रहा है। मैं बोलूँगा आप अपने से मैनुअली क्या कुछ किया भी था, या खाली कॉपी पेस्ट मार दिया हो गया? आपका एम्प्लॉयर बोलेगा क्या मैं आपको कॉपी पेस्ट मारने का सैलरी देता हूं? तो पॉइंट को समझते चलना। कोई भी ब्लॉग फाइनल, ठीक है, फाइनल उसको पब्लिश करने से पहले एक बार मान लो थोड़ा पेज को स्क्रॉल 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 करते हुए देख लो, ठीक है, 2-4 मिनट लगाओ इसमें, 5 मिनट मैक्सिमम लगाओ कि पूरा पेज ऊपर से नीचे तक एक बार देख लो, ठीक है, एज ए यूजर, नॉट एज ए कंटेंट राइटर। तो चलो हम लोग एज ए यूजर देख रहे हैं। भाई ये तो मेरे को अच्छा लगा, जो भी बोलो, कि मैं जो चीज़ ढूंढ रहा था, बेस्ट AI टूल 2026 में जो रैंकिंग को ऑटोमेट कर रहा है एक प्रो प्लेयर की तरह, अच्छी बात है। डिस्कवर द बेस्ट AI टू ऑटोमेट रैंकिंग, ऑप्टिमाइज कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहा है, स्ट्रैटेजी को स्केल कर रहा है, रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो है, बाई एजेंसी और मार्केटर के द्वारा यहाँ पे रियल वर्ल्ड वर्कफ्लोज भी दिखाए गए हैं। मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इससे मेरे को थोड़ा बहुत एक आइडिया लग रहा है कि ये ब्लॉग किस बारे में है, ब्लॉग के अंदर मेरे को क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, थोड़ा बहुत एक आइडिया लग गया। चलो यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो हम जब किसी भी एक पेज में आते हैं ना, देखो जैसे हमने यहाँ पे आया, ये वाला सेक्शन, ये वाला पेज का पोर्शन मेरे आप लोगों के मतलब हम सबके सामने है, हर एक लाइन आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्या क्या नज़र आ रहा है? जो बोल्ड कलर में है, जिसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, वही आपको पहले पहले नज़र आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो मान लो मैनुअली आपने देखा कि यार यहाँ पे ना कुछ था, जैसे इफ़ यू आर स्टिल मैनुअली क्रिएटिंग कंटेंट ब्रीफ, एनालाइजिंग बैकलिंक्स, ट्विकिंग मेटा डेटा, यू आर लिविंग ट्रैफिक एंड रैंकिंग पावर ऑन द टेबल। ये लाइन थोड़ा सा अच्छा है, बट यूजर को दिख नहीं रहा है। अब देखो 98% यूजर जिंदगी में भी कभी एक ब्लॉग को पूरा पढ़ता ही नहीं है। अब आप लोग ही सोचो, लास्ट 10 साल में कोई भी ऐसा एक वेब पेज आप बता दो जिसके अंदर जाके आप एक बाई एक, लाइन बाई लाइन पूरा पेज को पढ़ के आया था। आपको एक भी नहीं मिलेगा। हम लोग आते हैं, देख लेते हैं जो बोल्ड में है, नजर मतलब बोल्ड सॉरी, जो नजर में आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास समय नहीं है। पॉइंट को समझो, हमारे पास समय नहीं है ये सब पढ़ने का। हमारे पास बहुत समय है फेसबुक में वीडियोस देखने का, इंस्टा में रील्स देखने का, मुजरा देखने का, बहुत समय है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ करने का टाइम नहीं है। मतलब ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, ये मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ये यूजर बिहेवियर है, सब लोग ऐसे ही है, ठीक है। तो उसके पास समय नहीं है, आया पेज में, हाँ चलो AI पावर टूल ट्रांसफॉर्मिंग, अच्छा अच्छी बात है, 40+ AI टूल, चलो शायद यहाँ पे 40+ टूल मिलने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ AI टूल डिफर ट्रांसफर इश्यू सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ट्रेडिशनल वर्सेस AI पावर, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, वीकली रियल टाइम। तो इस तरीके से वो नीचे जाएगा, जो जो उसको इम्पोर्टेंट लगेगा वो देखता हुआ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अट्रैक्शन को अपने तरफ खींचना। मतलब हम जो उसको दिखाना चाहते हैं कि वो इसको देखे, ठीक है, पढ़े, उसको हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। अगर वो नॉर्मल पैराग्राफ में है उसको हम लोग हेडिंग कर देंगे, सब हेडिंग कर देंगे, थोड़ा साइज को इंक्रीज कर देंगे। मतलब हम जानबूझ के उसके अट्रैक्शन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, भाई उसको देखो, ठीक है। चलो बाकी तो सब कुछ, जैसे कि
इसको हम लोग थोड़ा सा, ये नॉर्मल पैराग्राफ में है, इसको हम लोग क्या कर सकते थे, सब हेडिंग बना सकते थे, देख लेंगे अभी थोड़ा बहुत। बाकी अच्छा लग रहा है, ये वाला पोर्शन अभी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपने उसको बढ़िया तरीके से हेडिंग सब हेडिंग बनाया, इसको भी देख लेंगे एक बार। अच्छा, ये किसका ब्लॉग है? रिम्पा। रिम्पा आपने पहले वर्डप्रेस पे काम किया है? सर मतलब न्यूज पब्लिश करी है बट इस फॉर्मेट में कभी नहीं किया ऐसे डिटेल्ड वे में। तो इस ये फॉर्मेट में नहीं किया, दूसरे फॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म तो एक ही था ना? हाँ प्लेटफॉर्म एक ही था बट ऐसे कभी कीवर्ड्स स्पेसिफिकेशन इतना नहीं किया है अरे कभी। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लिखने का बात कर रहा हूँ। क्या ऐसे ही लिखा था या अलग तरीके से लिखा था? हाँ ऐसे ही लिखा था। इसीलिए देख के समझ आ रहा है कि एटलीस्ट कुछ तो एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलो, आई होप ये ऊपर ऊपर का बातें समझ में आ गया। अब थोड़ा देखते हैं इसको एक बार, ठीक है, कैसे करते हैं। जैसे कि हमने सोचा था ये वाला चीज़ को बोल्ड कर देने का, तो मैं काम करता हूँ इसको यहाँ से। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो CTRL B मार दो, बोल्ड हो जाएगा। एक सेकेंड, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ पे आया है बोल्ड, नहीं भी आया तो CTRL B मार देते तो ये CTRL B, तो हमने इसको ना बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा आंखों में लगेगा। अब यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है, बोल्ड के नीचे बोल्ड, उसके नीचे और बोल्ड, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, पूरा पैराग्राफ में एक ही से बीच वाला सेंटेंस बोल्ड या 2-4 वर्ड बोल्ड है तो अच्छा लगता है। ये पूरा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं काम करता हूँ, पूरा सेक्शन को बोल्ड ना करके 2-4 वर्ड्स को बोल्ड कर देता हूँ, जस्ट उसका अट्रैक्शन को खींचने के लिए। मैनुअली क्रिएटिंग को बोल्ड कर देते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी बैठ के सोचने का टाइम नहीं है, ये सोच के एक्सपीरियंस से ऑटोमेटिक आ जाता है, पहले दिन से नहीं आएगा। आप ऐसा मत सोचो मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं हो रहा है, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं यार, एक्सपीरियंस से होता जाएगा धीरे धीरे, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा होगा। बाकी तो ये कौन से में है, हेडिंग 2 है, अच्छा है। कोई गलती से भी हेडिंग 1 मत कर देना, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग 1 ही रहेगा, उसको हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते। बाकी ये देख लेते हैं, हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 3 है, अच्छी बात है, बाकी सही है। इसको हम लोग थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक पैराग्राफ में जाके कोट कर देते हैं, तो थोड़ा सा मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, सामने से कुछ इस टाइप का। नाउ जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पूरा सेक्शन पे एक भी वर्ड बोल्ड है ही नहीं, ठीक है। तो हम मैनुअली 1-2 वर्ड को बोल्ड कर देते हैं, नहीं तो यूजर इसको ऐसे ही पीछे छोड़ के आगे चल जाएगी। लेट से इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इंटीग्रेट विद गूगल डॉक्स प्लस वर्डप्रेस, इसको बोल्ड कर दिया। रियल टाइम एसईओ को छोड़ देते हैं, बाकी चलो ठीक है, दोनों को बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बोल्ड पहले से है, प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, बेस्ट फॉर, चलो बाकी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। अब एक दूसरे चीज़ पे फोकस करते हैं। मान लो मैं ये पर्टिकुलर ब्लॉग में आया, जैसे मैं सोच के आया था, को ऊपर दिखा 4-5 AI टूल्स हमको मिलने वाला है, जो मेरा वगैरह वगैरह कुछ फ़ायदा होगा। अब मुझे यहाँ पे दिखा, मेरा फर्स्ट ये बोल रहा है सर्फर एसईओ बोल के कोई शायद है, NLP बेस्ड कुछ है जो मुझे अच्छा लगेगा। अब मुझे ये तो समझ में आया कि ये हम लोग इसको पहली नंबर पे रैंक दे रहे हैं, मतलब ये थोड़ा बहुत अच्छा है। बट अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो मुझे क्या करना होगा, गूगल में जाना होगा, देखना होगा सर्फर एसईओ, फिर गूगल में जाके सर्फर एसईओ सर्च कर रहे हैं, फिर उसके अंदर जा रहे हैं, या फिर यहाँ से हम उसको
कॉपी कर रहे हैं, फिर गूगल सर्च कर रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, तो यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा तो बिगड़ गया ना मेरे भाई, थोड़ा सा तो बिगड़ा ना। अगर मैं इसका लिंक इसको यहीं पे दे देता तो थोड़ा सा ये बीच वाला मेहनत तो बच जाता ना, यूजर एक्सपीरियंस तो बेटर हो जाती ना। समझ में आ रहा है? तो अगर अब हम इसको लिंक कहाँ से देंगे, हम लोग जाके गूगल में सर्च करेंगे, फिर लिंक उठाएंगे, उतना मेहनत नहीं करना है। यहाँ पे आओ, इसको यहाँ से कॉपी करो, सॉरी सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, सर्च गूगल फॉर सर्वर एसईओ क्लिक करो, ये आ गया, क्लिक करो। पहले हम यहीं से उठा लेते थे, बट अब थोड़ा सा इशू हुआ है, नहीं उठा पा रहे। पहले हम लोग बाहर से उठा लेते थे, ठीक है। कॉपी एंड फिर से लिंक बटन में क्लिक करते हैं, पेस्ट करते हैं और एंटर मार देते हैं और देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। एक सेकेंड, फिर से एक बार लिंक में सिंगल क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो ये मतलब पेंसिल बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये ओपन इन न्यू टैब कर देते हैं, ठीक है। हम इसको न्यू एक मतलब जब भी कोई यूजर, ठीक है, क्लिक करेगा तो नया एक टैब ओपन हो जाएगा इस तरह, और मेरा जो ब्लॉग है वो उसका इस तरह मतलब एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम नहीं चाहते कि यहाँ पे क्लिक करके मेरा ब्लॉग चल जाए पेज और सर्वर एसईओ का पेज आ जाए, तो इतना मेहनत करके हम जो उसको लेके आए थे वो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा ना। तो हम उसको नया टैब में भेजेंगे, ये वाला टैब मेरा एज इट इज़ ऑन रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने इसको लिंक दे दी। पहले हम लोग यहीं से उठा लेते थे लिंक, देख लो एक बार। पहले हम लोग यहीं से उठा लेते थे, बट अब यहाँ से बहुत बार बहुत बार हो भी रहा है एंड बहुत बार गूगल का अपना लिंक आ रहा है। जैसे अगर कॉपी लिंक एड्रेस किया, देख लेते हैं क्या लिंक आया। नहीं, इस बार तो सही आया। बहुत बार यहाँ पे क्या हो रहा है, google.com का अपना लिंक बना के दे रहा है गूगल, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग वेबसाइट के अंदर जाके यहाँ से उठा ले रहे हैं लिंक, ठीक है। नेक्स्ट, अरे यार हो गया, छोड़ो अब। नेक्स्ट ये वाला सेम तरीके से देख लेंगे, राइट क्लिक, न्यू टैब में ओपन किया, देख लेते हैं एक बार, यही से उठा लेते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। ये लिंक बटन, लिंक पेस्ट, हाँ सही लिंक आया है, एंटर, और एक बार फिर से क्लिक, पेंसिल बटन, न्यू टैब, अप्लाई, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पे और दो ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को, और दो ऑप्शन दिख रहा है। इनका मतलब हमको नेक्स्ट महीना समझ में आएगा जब हम लोग बेसिक को पार करके थोड़ा बहुत मतलब एडवांस लेवल पे आ जाएंगे। ये सभी आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट महीना ये सब सीखेंगे। तो इस तरीके से हमने उसको लिंक कर दी। अब ये काम करते हैं इसको अरे सॉरी, पब्लिश कहाँ कर रहे थे, अभी मिस्टेक हो जाता, बाद में पब्लिश करेंगे। तो सेव कर लेते हैं, ये एशरेफ हटाते हैं। जैसे ये सेव हो जाए, हम ये प्रीव्यू को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, जस्ट फॉर इसको एक बार देखने के लिए सही आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, ये सेव होते होते आई होप ये इंटरनल ये वाला लिंकिंग समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स, ये है एक्सटर्नल लिंक्स। इसका क्या मतलब है, दूसरा वेबसाइट का लिंक जब हम लगाते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्या गाइस, ये वाला। अगर हम लोग अपना ही वेबसाइट का कोई लिंक लगाते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, क्या, इंटरनल लिंक। ये हो गया क्या गाइस, एक्सटर्नल लिंक। अब आपके मन में सवाल आएगा, इन दोनों में से बैकलिंक कौन है। बैकलिंक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, वो भी हम लोग नेक्स्ट महीना सीखेंगे। ये पूरा महीना में फोकस ही नहीं देंगे बैकलिंक पे, ठीक है।
तो आई होप ये वाला आपका लिंकिंग समझ में आ गया एक्सटर्नल। बाकी इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, इस तरीके से। ये वाला चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये वाला चीज़ हम लोग एसीओ के लिए भी कर रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए भी कर रहे हैं। मैं आई थिंक कोई एक सेशन में मैंने आप लोगों को बोला था, कुछ चीज़ हम लोग एसीओ के लिए करते हैं, कुछ चीज़ हम लोग यूजर एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, एंड कुछ ऐसा भी चीज़ है जिससे दोनों एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो ये वो वाला चीज़ है जहाँ पे एसीओ के लिए भी कर रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस के लिए भी कर रहे हैं। तो ये इसको भी लिंक कर दिया। अब ये सेव हो गया, देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। रिफ्रेश होते होते और कुछ नज़र आ रहा है क्या? सारे के सारे ये जो है ऊपर वाला बेस्ट फॉर, इसको हम लोग क्यूट कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले किया था, इस तरीके से थोड़ा सा दिखने में अच्छा बनाने के लिए। दिस इज़ फॉर यूजर एक्सपीरियंस, नॉट फॉर एसीओ। ठीक है, एसीओ थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ के पीछे अगर कुछ टेक्निकल रीज़न दिख रहा है तो वो एसीओ के लिए भी है। ये तो जस्ट हमने सामने से देखने के लिए बनाया। ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए बनाया। बाकी हाउ टू ऑटोमेट, यहाँ पे आपने इमेज भी दिया। अरे बाप रे, इतनी बड़ी इमेज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप को भी आपने बहुत अच्छे से किया, देख लेते हैं एक बार। ये आपने हेडिंग को H3 क्यों किया? H2 ही कर देते, क्या दिक्कत है? ये तो मेन हेडिंग है, इसके ऊपर भी मेन हेडिंग है क्या? अच्छा, ये मेन हेडिंग है, हाउ टू ऑटोमेट योर एसीओ वर्कफ्लो विद एआई। अच्छा, सॉरी, ये मेन हेडिंग है, ये आपने H2 में किया, ये उसका सब हेडिंग है। तो ये H3 में किया, ये सब हेडिंग का भी सब हेडिंग है, H4 में किया। वाह, बढ़िया, आप चीज़ों को थोड़ा सा मतलब जल्दी सीख गए, अच्छी बात है। इसको भी बोल्ड बनाया। चलो, ओवरऑल आपका ब्लॉग अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, अच्छा नीचे और एक स्टेप है, हाउ टू, अच्छा अब ये हाउ टू इम्प्लीमेंट, पहले शायद कुछ और था, अब ये हाउ टू इम्प्लीमेंट। आप अगर चाहो तो इसको भी पैराग्राफ से लेट से हेडिंग कर सकते हो। मान लो इसको हम लोग क्या हेडिंग कर देंगे, H5 कर देंगे। तो लेट से इस तरीके से हम इसको H5 कर देंगे, देख लेंगे। ठीक है, स्टेप 7 वाला ये आया क्या? हाँ, अभी देखो यहाँ पे लिंक आ गया। ठीक है, पहले मुझे दूसरे वेब गूगल में जाके सर्च करके देखने का मतलब ज़रूरत था। अब मुझे यहीं से मिल गया, मैं यहीं पे क्लिक कर दूंगा। नया टैब हमने नहीं किया था क्या? न्यू टैब किया तो था, सर्फर वाला, देख लेते हैं एक बार। अरे सॉरी, हमने सेव भी नहीं किया शायद, अप्लाई। हाँ, तो उस वजह से ये इशू आया। एंड जो 7 नंबर पे किया था उसको भी एक बार देख लेते हैं। कोई सा भी एक स्टेप्स को हमने स्टेप 7 को थोड़ा सा बोल्ड हेडिंग बनाया था। हाँ, नहीं यार, एक ही तो लग रहा है। आई थिंक हेडिंग 4 कर देना चाहिए था। एंड वैसे भी दिखने में अच्छा ही लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है, स्टेप 1 अच्छे से ही दिख रहा है, और बोल्ड करेंगे तो शायद और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिंकिंग सीख गए, थोड़ा बहुत हमारे कंटेंट क्वालिटी को बेटर बनाना सीख गए। इसको एक बार एक काम करते हैं, H5 से H4 करके देख लेते हैं, देख लेंगे, सेव होने दो। उसके बाद फैक को क्या आपने फैक में डाला? हाँ, योस्ट फैक में डाला, वेरी गुड।
स्टार्टअप मंडी टिप को एंटर मार के थोड़ा सा बीच में एक स्पेस डाल देते हैं, नहीं तो दोनों एक साथ हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। ये भी लेट से थोड़ा सा इसको अच्छा करने के लिए एक एंटर मार देते हैं। तो इस तरीके से ना हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं एक बार, एक फाइनल ब्लॉग को पब्लिश करने से पहले देख लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा ब्रांडिंग तो हो ही रहा है। स्टार्टअप मंडी के वेबसाइट पे अगर कोई आएगा, ब्लॉग को देखेगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली हमारा ब्रांड रेपुटेशन तो बिगड़ रहा है, उसके साथ साथ आपका पर्सनल ब्रांडिंग भी तो बिगड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ एक्सटर्नल लिंक भी दिए, वो सारे के सारे लिंक आपने यहाँ पे दे दिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो मैं अभी अभी पेज पे आया, मेरे को क्या पता कि सारे लिंक नीचे दिया हुआ है। मैं तो मान लो फर्स्ट टाइम आया हूँ इस साइट पे, तो मेरे को क्या पता सारे लिंक नीचे दिया हुआ है। तो क्योंकि मुझे यहीं पे मिल गया लिंक, तो मैं यहीं से चल जाऊँगा। क्या मैं ये देखने के लिए नीचे जाऊँगा? तो चलो एक बार देख के आते हैं नीचे कोई लिंक है क्या। ठीक है, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ठीक है, ये फॉल्ट आपका नहीं है, ये परप्लेक्सिटी का प्रॉम्प्ट का फॉल्ट है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें मैनुअली भी देखना ज़रूरी है। एंड थोड़ा सा पर्सनल ब्रांडिंग को देख लेते हैं, कहाँ है, रिम्पा का इमेज नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। आप अगर एक हफ्ता रुक जाओगे, नेक्स्ट वीक में हम लोग प्रोफाइल सेक्शन को ऐड कर रहे हैं हमारे साइट पे, आप वहीं से इमेज को अपलोड कर सकते हो। बट अगर आपको अभी अभी इमेज यहाँ पे आपको दिखाना है, ग्राविटार या फिर ग्रावतार ऐसे कुछ बोल के एक साइट है, वहाँ पे जाओ, सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करो, एक बढ़िया सा इमेज अपलोड कर दो, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आप ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाके, प्रोफाइल में जाके, प्रोफाइल इमेज के नीचे भी वो ग्राविटार का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके भी अपलोड करके इसको अपडेट कर सकते हो। और अगर इतने इमरजेंसी नहीं है, एक दो हफ्ता रुक जाओ। अभी आपका ब्रांडिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने अबाउट स्टार्टअप मंडी बोल के भी एक डाला, अच्छी बात है। रिम्पा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट एंड करेंटली इंटर्निंग एज ए न्यूज़ राइटर। अच्छा, स्किल इन कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग, चलो अच्छा ही किया, ओनली लिंक्डइन का ही दिए हैं, आर्टिकल एक भी नहीं है, आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट है, ये वाला चीज़ मैंने नॉट ओनली पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बनाया, ये मैंने आप लोग एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओ, इसके लिए भी मैंने ये वाला ऑप्शन बनाया यहाँ पे। क्या मतलब है इसका? मान लो ये 3 महीने के इंटर्नशिप के बाद जब आप कोई इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है, या फिर मान लो कोई जॉब का एप्लीकेशन डाल रहे हो, एंड एप्लीकेशन में दिया हुआ है कि क्या आपने पहले कभी ब्लॉग पोस्ट किया है, तो उसका लिंक दो ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आपका एक्सपीरियंस है। तो आप ये हर एक ब्लॉग का लिंक नहीं दोगे, ये एक एक ब्लॉग का लिंक नहीं दोगे, आप सिंपल से इसमें जाओगे अपना प्रोफाइल पे, रिम्पा, ठीक है, यहाँ पे आपका बड़ा सा इमेज आएगा, यहाँ पे आपके बारे में आएगा, ठीक है, एंड नीचे आपने जितने भी ब्लॉग को पब्लिश किया होगा वो सभी यहाँ पे आएंगे। जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, आर्शिया का, आई थिंक ये वाला ब्लॉग आर्शिया का है, हमारे लास्ट बैच में आप लोगों के जैसा 8-10 आए थे, बट फाइनली सीरियस निकला, आई थिंक, मतलब सबसे ज़्यादा सीरियस निकला 3 लोग, एंड 2 और भी हैं जो थोड़ा बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं अभी भी, बट 3 लोग सबसे ज़्यादा सीरियस निकले। वो तीनों का 40-40 करके हो गया है ब्लॉग। ये आर्शिया है, उन पर्टिकुलर 3 सीरियस में से सबसे पहले, ठीक है। इसका ओवरऑल मेरे को अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सीख गया है, एक्सपीरियंस भी हो गया है, 41 आर्टिकल हो गया इसका,
दिसंबर 5 पे आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आर्शिया ये वाला लिंक उठा के दे देगा किसी को, ठीक है, तो उसको इस लिंक पे लैंड होने के बाद सारे के सारे ब्लॉग मिल जाएंगे जो आर्शिया ने लिखा, ठीक है। सभी ब्लॉग मिल जाएंगे उसको, जितने भी लिखा है कौन, आर्शिया ने। तो इसके लिए भी मैंने ये वाला सेक्शन को बनाया। एंड पर्सनल ब्रांडिंग तो हो ही रहा है, ठीक है। तो आई होप ब्लॉग का अंदर वाला समझ में आ गया। अब चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं इमेज पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर इमेज को देखते हैं। आपने वेपी में किया, बहुत अच्छा। रिम्पा, क्या आपने पहले पीएनजी को, हाँ शायद किया होगा, नहीं तो इतना कम नहीं होता। आपने पीएनजी को पहले साइज रिड्यूस किया, फिर उसको वेबपी में किया, या फिर डायरेक्ट वेबपी में किया? और नहीं, पहले पीएनजी को कंप्रेस किया, उसके बाद वेबपी में कन्वर्ट किया। सही है यार, आपका तो ऑलमोस्ट सब कुछ सही आ रहा है। पिछले वाले बैचेस को बोल बोल के मतलब पागल हो गया था मैं, यही कुछ छोटे छोटे चीज समझाने के लिए। आपका सब कुछ सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऑल टेक्स्ट भी दिया, कैप्शन भी दिया, आपने इमेज का टाइटल भी चेंज किया। ये देखो, पता नहीं कौन है ये वाला, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ भाई, फालतू में हमारा फाइल को भरने के पीछे मतलब बैठा है। एक ही इमेज 1 2 3 4 5 6, एक ही इमेज 1 2 3। मैंने पिछला दिन कुछ इमेज को डिलीट भी किया था, ठीक है। देखते हैं एक बार, देखो चैट जीपीटी इमेज डायरेक्ट गूगल को बोल रहा है कि भाई हम लोग चैट जीपीटी से बना रहे। टाइटल भी चेंज नहीं करता, साइज भी रिड्यूस नहीं करता, पीएनजी को पीएनजी में ही उसको रहने देता है, ना साइज रिड्यूस करता है ना वेबपी करता है। शायद साइज रिड्यूस किया होगा, अगर ये चैट जीपीटी का है तो 1.5 MB का तो होगा ही, तो साइज रिड्यूस करके ही इतना छोटा हुआ। तो जस्ट ये पीएनजी को साइज रिड्यूस कर रहा है, बट वेबपी नहीं बना रहा है। तो वो भी हम लोग अभी देख लेंगे एक बार। अरे बाप रे, लंबी चौड़ी एक टाइटल डाल दी। हाँ शायद ये इमेज को उन्होंने यूज़ किया है, इसलिए ऑल टेक्स्ट है। नहीं, शायद ये इमेज को यूज़ किया है, बाकी एक भी यूज़ नहीं किया। सर एक्चुअली ये मेरा है सर, मेरे लैपटॉप पे कुछ प्रॉब्लम है सर, इसलिए बहुत सारे नहीं अपलोड हो आपका गए। ही है। मैंने डिलीट करने की कोशिश की है बट हो नहीं रहा सर। डिलीट करने का एक्सेस है ही नहीं आप लोगों के पास, ओके सर। ठीक है। तो मतलब कोई बात नहीं, वो भी मैं आज आप लोगों को दिखा दूंगा। कुछ भी चीज़ अगर आप हम लोगों को बोल रहे हो कि इसको डिलीट करो, तो सिंपल सा आप उसके अंदर जाओगे, ठीक है। आपने यूज़ कौन सा किया था? हाँ ये वाला यूज़ किया था, इसीलिए सारे हैं, ठीक है। मान लो आप इसको हम लोगों को बोल रहे हो डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो आप सिंपल सा टाइटल सब कुछ को हटा के, ठीक है, टाइटल में लिख दोगे डिलीट, ठीक है, इस तरीके से। सेव कर दोगे, सेव करने का ऑप्शन कहाँ है? पता नहीं, सेट फीचर इमेज तो नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप मतलब कैसे भी करके सेव कर दोगे उसको, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा डिलीट करने को बोल रहे हो, ठीक है। तो रिम्पा का तो सही है, फिर तो ये भी सही होगा। इसको भी एक बार देख लेते हैं। रिप्लेस मीडिया लाइब्रेरी, हाँ ये भी वेबपी है। टाइटल को चेंज किया है, ऑल टेक्स्ट डाला। अरे भाई रिम्पा, क्या करूँ यार मैं, आपके नाम मतलब भेज दूँ कहीं पे, पीएमओ ऑफिस वगैरह,
इतना सब कुछ सही कैसे है आपका? यार आप लोग सोच रहे हो सही करने से भी गलत, सही करने में भी दिक्कत। अच्छी बात है, अगर एक दो ब्लॉग आपका इतना अच्छा आ रहा है, एक दो सॉरी 8-10 ब्लॉग अगर इतना अच्छा आ रहा है, तो हम आपको एडवांस लेवल वाले बैच में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि बेसिक ऑलरेडी आता है आपको, तो फालतू में समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। चलो, तो आई होप जो दिखाने वाले थे, अच्छा देख लेते हैं एक बार। मान लो आपने कोई जैसे कि ये दिव्या, अभी इसको सेव करके सेव कर लेते हैं। अरे यार, हाँ सेव हो गया। अब दिव्या का एक ब्लॉग में चलते हैं, एडिट, और अरे अभी आप उसको एडिट करने, अरे ठीक है आपका दूसरा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ये देखो, अभी उसको मतलब जाना था एडिट करने मीटिंग के दौरान, या फिर लास्ट टाइम कभी कर रहा होगा, पेंडिंग में डाल दिया है फिर भी, ठीक है कोई बात नहीं। ये आपका हो गया सेव। मान लो एक इमेज को हमने डाउनलोड किया चैट जीपीटी से, लास्ट कोई भी इमेज को एक बार यहाँ से डाउनलोड करते हैं, ठीक है? ब्लॉग कंटेंट या फिर ब्लॉग इमेज डाउनलोड करते हैं कोई भी एक इमेज को। लेट्स से ये इमेज को डाउनलोड करते हैं, ठीक है? डाउनलोड नाउ। डाउनलोड करने के बाद मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बना के रखा है। मैं हर एक चीज़ का शॉर्टकट में काम करता हूँ। मेरे को समय को बचाना है, टाइम सेव करना है, और मेरा गाइस क्या, एफिशिएंसी को बढ़ाना है। आप जो चीज़ करने में 2 घंटा लग जाएगा, वही चीज़ मैं 20 मिनट में करके दे दूंगा। मैंने सारा चीज़ को इतना ज़्यादा शॉर्टकट बना लिया है, और एक साथ 2-3 काम करने का आदत मतलब बना लिए हैं। जो काम आप 2 घंटे में करोगे, मैं 20 मिनट में करके दे दूंगा। यानी 3 एम्प्लॉय का काम मैं अकेला कर लूँगा। तो मैं अपने एम्प्लॉयर को बोल सकता हूँ, आप 3 एम्प्लॉय को 20,000 करके 60,000 दे रहे हो, अब मेरे को ही 40 दे दो, ठीक है? जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, तब आपको थोड़ा सा टीम लीडर, मैनेजर, मैनेजमेंट इस टाइप का पोजीशन मिल जाता है। तो वहाँ पे फोकस करो, समय को बचाना है। तो हमने चैट जीपीटी से डाउनलोड किया। अभी हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, सिलेक्ट इमेज। अब जब हम लोग फर्स्ट टाइम जाएंगे ना, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम लोग जाएंगे यहाँ पे कंप्रेस करने के लिए, उसी समय हम लोग इमेज का टाइटल को चेंज कर लेंगे। इमेज का टाइटल बैकएंड में दिखता है, ये जो लिखा है चैट जीपीटी इमेज, बैकएंड में गूगल को दिखता है, ठीक है? कैसे दिखता है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी मतलब आज छोड़ो, नेक्स्ट डे दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो जिस टॉपिक पे ब्लॉग है, आई थिंक वो टॉपिक तो मालूम है आपको, लेट्स से यही वाले है टॉपिक, बेस्ट एआई लुक, तो इसी को उठा लो ना यार, या फिर स्लग को उठा लो ना। स्लग में क्लिक करो, पूरा इसको कॉपी करो, फिर इमेज में आओ, सिलेक्ट इमेज करो। अब इतना फास्ट काम करने के लिए सिस्टम को भी फास्ट होना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हल्का सा, जहाँ पे ये लिखा है, इमेज में नहीं, जहाँ पे लिखा है, हल्का सा एक क्लिक करो, बाहर आ जाओ, 1-2 सेकंड बाद फिर से हल्का सा क्लिक करो, ऐसे हो जाएगा। पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया, फिर इमेज पे क्लिक करो, सेव हो गया, फिर उठा लो, तो हो गया ना सेव। इमेज का टाइटल चेंज, तो पहले हमने उसको कंप्रेस किया। तो फर्स्ट टाइम जब ये इमेज आया था 2.16 MB का था,
ठीक है, हाँ ये सेव हो गया है। तो दिव्या को मैं बोलूँगा सारे के सारे इमेज को हटा के डिलीट करके उसको पीएनजी से वेबपी करके फिर अपलोड करने को। अब इसके पीछे दो रीज़न है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। दो रीज़न क्या क्या है, ठीक है। तो ये देखो 2 MB से हमने पहले उसको 785 बना दी, 65% रिड्यूस कर दिया साइज को। जैसे ये डाउनलोड हो गया मैं यहाँ से PNG to WebP में चल जाऊँगा। तो हम लोग आ गए PNG to WebP, सिलेक्ट फाइल, तो डाउनलोड नहीं हुआ क्या? आई थिंक पहला वाला इमेज डाउनलोड ही नहीं हुआ था। ठीक है, आप लोग एटलीस्ट समझ तो जाओ। तो यहाँ से फिर हम उसको वेबपी कर लेंगे, सिलेक्ट करके PNG to WebP कन्वर्ट करके वेबपी बना लेंगे। तो जो 2 MB से 786 KB हुआ था, ये फिर रिड्यूस होके 200 से 300 के अंदर अंदर बन जाएगा KB में, इतना रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न, अगर मान लो 2 MB का इमेज हम लोग लगा रहे हैं, 500 KB का इमेज हम लोग लगा रहे हैं, मान लो कोई भी बंदा एक जगह पे बैठा है जो ये आपका ब्लॉग पेज को ओपन करने का कोशिश कर रहा है, गूगल में सर्च कर रहा है, आपका ब्लॉग पेज रैंक हो रहा है, गूगल में तो आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। बट जब उस ब्लॉग पेज में वो एक क्लिक कर रहा है, मान लो उसके एरिया में नेटवर्क ज़्यादा अच्छा नहीं है उसके एरिया में नेटवर्क आ रहा है 50 KB पर सेकेंड या फिर 30 KB पर सेकेंड, तो खाली ये 500 KB का इमेज ही लोड होते होते 15 सेकेंड लग जाएगी। पूरा पेज तो अभी बाकी है। मान लो पूरा पेज में आपका 4 इमेज है, चारों 500 KB करके हैं, तो टोटल ओनली इमेज का साइज हो गया 2000 KB। उसका नेट का स्पीड दे रहा है 20 KB, मान के चलो, आज की डेट में तो नहीं होता ऐसा, मान के चलो 20 KB पर सेकेंड, तो सेकेंड में 20 KB, 2000 KB लोड लेते लेते 100 सेकेंड लग गया, यानी 2 मिनट तो खाली इमेज लोड हो रहा है, पूरा पेज तो बाकी है अभी। फिर फॉन्ट को लोड लेना है, अलग अलग सारे के सारे बहुत सारे चीज़ रहते हैं, ब्लॉक्स रहते हैं, 5 मिनट लग गया पेज लोड लेते लेते। तो हम लोग मान लो इमेज ही बना दिया 20 KB का, 1 सेकेंड में लोड हो जाएगी ना। तो ये एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा भाई, हम लोग को एक फाइल मैनेजर मान लो कि मिला है, मान लो वहाँ पे 25 GB का एक स्टोरेज है, 50 GB का एक स्टोरेज है, तो स्टोरेज तो फुल हो रहा है ना। जैसे स्टोरेज फुल हो जाएगा, हमको और ज़्यादा पैसे देने होंगे पर मंथ और ज़्यादा स्टोरेज लेने के लिए। तो हम लोग जानबूझ के अपना स्टोरेज को गाइस क्यों फुल करें? ये सब सीख लो। मान लो हो सकता है आपने ऐसा एक कंपनी को ज्वाइन किया जहाँ पे वो 2 MB का इमेज अपलोड कर रहा है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोल पाओगे भाई आप ये गलत चीज़ कर रहे हो। इसका 2 फायदे हैं, आप उसको ऐसे ही समझाओगे, पहला फायदा ये, दूसरा फायदा ये, एम्प्लॉय सोचेगा वाह भाई ये तो कंपनी के बारे में भी सोच रहा है, नॉट ओनली अपना जॉब। जो बंदा अपने जॉब के बियॉन्ड जाके थोड़ा बहुत सोचता है उस पर्टिकुलर कंपनी के फायदे के बारे में, उसको ही प्रमोशन मिलती है। एंड प्रेम प्रकाश जी ने कहा बाउंस रेट भी रिड्यूस होती है। हाँ, तो पेज जल्दी लोड होगा तो ऑब्वियसली बाउंस रेट रिड्यूस होगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही। जो छोटा मोटा पॉइंट्स सीखने को मिला, आपके पुराने ब्लॉग्स में अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करो, एंड नया जो ब्लॉग आप डालने वाले हो उसमें ये सेम प्रॉब्लम ना आए, उसमें भी फोकस करो।
नेक्स्ट आपका 2 ब्लॉग, 4 ब्लॉग, 6 ब्लॉग देखेंगे। अगर सारे के सारे प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया तो हम लोग ये पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ के थोड़ा सा धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा कीवर्ड रिसर्च। तो जितना जल्दी आप सीख जाओगे ये कुछ बेसिक्स, उतना जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सावधान रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो।